हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा बाई एम एस सिद्दीकी। आज का हमारा टॉपिक है स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में प्लीहा या तिल्ली भी कहते हैं। देखिए, इस स्प्लीन को मेडिकल साइंस में लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है, यानी एक ऐसा अंग जो लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। सिंपल शब्दों में बोलें तो स्प्लीन बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने वाला कंट्रोल सेंटर है। एनाटॉमी की बात करें तो स्प्लीन पेट के ऊपर लेफ्ट वाले हिस्से में रिब्स के नीचे होता है। इसका नॉर्मल वेट लगभग 150 ग्राम होता है और इसका साइज करीबन 12 सेंटीमीटर के आसपास होता है। स्प्लीन का मेन काम होता है ब्लड का फिल्टरेशन। फिल्टरेशन मतलब ब्लड को छानकर साफ करना। हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं। आरबीसी की एक फिक्स लाइफ होती है लगभग 120 दिन। जब आरबीसी डैमेज हो जाती है तो स्प्लीन उन्हें पहचान लेती है और तोड़ देती है। इस प्रोसेस को मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं हेमोलिसिस, यानी पुराने आरबीसी का टूटना। टूटे हुए आरबीसी से निकला हुआ आयरन बॉडी दोबारा यूज कर लेती है। ये भी एक स्प्लीन का इनडायरेक्ट काम होता है। अब आते हैं इम्यून फंक्शन पर। स्प्लीन के अंदर व्हाइट पल्प और रेड पल्प नाम के दो पार्ट होते हैं। व्हाइट पल्प का काम होता है इम्यूनिटी। इसमें लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट एक टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है जो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी का मतलब होता है बॉडी के सोल्जर जो वायरस और बैक्टीरिया को मारते हैं। रेड पल्प का काम होता है ब्लड क्लीनिंग और स्टोरेज का। जब कोई बैक्टीरिया या वायरस ब्लड के थ्रू बॉडी में आता है तो स्प्लीन उसे डिटेक्ट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करता है। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बर्न इन्फेक्शन का गार्ड माना जाता है। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म की, जिसको स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। स्प्लीनोमेगैली का मतलब होता है स्प्लीन का एबनॉर्मल तरीके से बड़ा हो जाना। जब स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहते हैं हाइपर स्प्लीनिज्म। हाइपर स्प्लीनिज्म का मतलब होता है स्प्लीन का ओवर एक्टिव हो जाना। इस कंडीशन में स्प्लीन सिर्फ पुराने ब्लड सेल्स नहीं तोड़ता है, बल्कि हेल्दी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसका रिजल्ट होता है एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एनीमिया का मतलब आरबीसी कम होने से खून की कमी हो जाना। ल्यूकेमिया मतलब डब्ल्यूबीसी कम होने से इम्यूनिटी वीक हो जाना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से मतलब प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अब समझते हैं स्प्लीन इनलार्ज होता क्यों है। मेडिकल रीजंस इसके होते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन केस होता है, जैसे मलेरिया है, काला ज़र है, टाइफाइड है। इन्फेक्शन स्प्लीन को बहुत बड़ा कर देते हैं क्योंकि स्प्लीन लगातार इन्फेक्टेड आरबीसी को फिल्टर करता रहता है। दूसरा रीजन होता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में लीवर हार्ड हो जाता है और ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इससे पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, मतलब लीवर की वेन में प्रेशर बढ़ जाना, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्प्लीन पर पड़ता है। ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में एबनॉर्मल ब्लड सेल्स स्प्लीन में जमा होने लगते हैं, जिससे स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है। कुछ ऑटो इम्यून डिसीज में भी स्प्लीन अपने ही ब्लड सेल्स को दुश्मन समझने लगता है। अब एक और हाई लेवल मेडिकल सवाल आता है, क्या स्प्लीन के बिना इंसान जिंदा रह सकता है? मेडिकल टर्म में इसे स्प्लीनेक्टॉमी कहते हैं, मतलब सर्जरी के थ्रू स्प्लीन को निकाल देना। ये बात सही है कि इंसान बिना स्प्लीन के जिंदा रह सकता है, क्योंकि लीवर और बोन मैरो कुछ हद तक इसका काम संभाल लेते हैं, लेकिन स्प्लीन के बिना बॉडी का इम्यून डिफेंस वीक हो जाता है, खासकर इनकैप्सूल बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जैसे न्यूमोकोकस जो निमोनिया करवाता है। इसलिए स्प्लेनेक्टॉमी के बाद पेशेंट को लाइफ लॉन्ग वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। कंक्लूजन ये है कि स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन ये बॉडी बैलेंस और इम्यूनिटी और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और हार्मफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।